तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और आपका दिया गया है कि जो a प्लस बी है, ये जो a प्लस बी है ये 0 के बराबर उससे बड़ा और 90 के बराबर उससे छोटा हो सकता है, ठीक है, इसकी वैल्यू। और क्या कह रहा है कि जो a है वो हमेशा बड़ा है किससे, b से। जो a कोण है उसकी वैल्यू कोण से क्या है, बड़ी है, a ग्रेटर देन b। तो a और b याद करना है, a और b हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो दो चीजें हमें दी हुई है मेन, वो ये दिया हुआ आपको tan और एक ये दिया हुआ, ठीक है। इन दो से हमें सवाल को हल करना है, ठीक है। तो जब हम इसका आंसर करेंगे तो हमें सबसे पहले लिखना है tan a प्लस b इक्वल टू √3 दिया होगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। हम tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, यही सब में शुरुआत करनी है हमारे इस क्वेश्चन की। तो इसमें करना क्या है कि हमें तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कौन हमारी प्रॉब्लम है इसमें a और b निकालना हमने। तो हमें ये जो tan दिया है ना आगे से, ये दिक्कत कर रहा है, वरना a प्लस b इक्वल टू कुछ अगर हमें मिल जाए इस समीकरण से, ठीक है। और वैसे ही आपको मैं ये भी दूसरी शब्दों में ये लिख देता हूं आपकी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है a माइनस b इज इक्वल टू a/√3, ठीक है। तो आप दोनों आप देखिए एक बार, दोनों अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ ये tan दिक्कत कर रहा है और यहाँ पे tan दिक्कत कर रहा है। अगर ये tan बढ़ जाए तो a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग कुछ मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू कुछ समथिंग मिल जाएगा। तो और a प्लस बी और a माइनस बी, और दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसे सॉल्व करके और b की वैल्यू निकल जाएगी हमारी आसानी से। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है हमारा, ये tan और यहाँ पे ये tan। तो ये tan हमें यहाँ से क्या करना है, कैसे ना कैसे रिमूव कर दो तो हमारा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि ये tan है आपका, tan a प्लस b इधर √3 है, तो क्यों ना ऐसा करा जाए, tan a प्लस b को तो आप ऐसे लेने दीजिए यहाँ पे है बराबर √3। तो tan tan 0 में क्या होता है, tan 30 में क्या होता है, tan 45 में क्या होता है, tan 60 में क्या होता है, tan 90 में कितना होता है। तो जो सारी वैल्यू को आप देखोगे तो जो √3 होता है वो आपका आता है tan 60। तो यानी कि मैं √3 लिखूं या tan 60 लिख दूं, तो बात देखिए है ना, √3 आप tan 60 के बदले आप √3 लिख सकते हो, तो √3 के बदले आप tan 60 लिख सकते हो। तो आपने √3 को tan 60 लिखा, इस tan से इस tan का कंपैरिजन करेंगे तो tan के बदले tan आ गया तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस b इक्वल टू 60। क्लियर हो गया, ये आपकी आ गई है क्या, पहली समीकरण, ठीक हो गया। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे आप इस वाले समीकरण पे जाएंगे तो जब इस वाले में जाएंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है tan a माइनस b। अब यहाँ भी आप क्या करें, यहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर सकते, tan a माइनस b ऐसे रहेगा। 1/√3 पे जाएंगे तो 1/√3 देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम tan 30 के बदले 1/√3 लिख सकते हैं। देखिए ना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जहाँ पे tan 30 है उसके बदले √3 अपन 1/√3 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे √3 1/√3 है उसके बदले भी तो tan 3 लिख सकते हैं, तभी तो बराबर हुआ वो। तो उसके बदले हमने क्या रखा है, tan 30, ठीक है। फिर हमने tan और tan का कंपैरिजन किया तो a माइनस b यहाँ से कितना बन गया, a माइनस b इज इक्वल टू 30, ठीक है। और ये बन गया आपकी समीकरण 2, ठीक। तो अब आपको क्या मिल गई है, समीकरण 1 मिल गई है और समीकरण 2 मिल गई है। तो हमने अब क्या करना, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना आपस में और a और b की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो ये मुझे दिया था मैंने यहाँ लिखा, और ये मुझे दिया था मैंने यहाँ लिखा। इसमें मैंने √3 की वैल्यू tan 60 रखा, कंपैरिजन किया तो a प्लस b इक्वल टू 60 मिल गया। इसमें मैंने 1/√3 की वैल्यू जो है tan 30 रख दी है, कंपैरिजन किया तो a माइनस b इक्वल टू 30 मिल गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 और a माइनस b इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो a प्लस b इक्वल टू 60 और a प्लस b इक्वल टू 30। तो आप हल कर दो, हल करने के बाद आपको दोनों को जोड़ना है तो a और a जुड़ गया तो कितना हो गया 2a, और a और माइनस से जुड़ा तो कैंसिल हो गया, और 60 और 30 जुड़ गया तो कितना आ गया 90। तो a बराबर कितना आएगा आपका, ये 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, और यहाँ आएगा तो डिवाइड में, और 2 से ये डिवाइड हुआ आपका 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आपके पास आ गई है 45, ठीक है। अच्छा, अब a निकल गया, ठीक। अब a निकल गया तो अभी हमारा काम क्या है, a आपकी जो है b आपकी है, तो b को निकालना है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो a प्लस b इक्वल टू 60 के आपके पास है, a माइनस b इक्वल टू 30 के आपके पास है। इन दोनों समीकरणों में अगर आप a के बदले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हल करके दिया जाएगा, या यहाँ आप a के बदले क्या कर सकते हैं, हल करके दिया जाएगा। तो दोनों समीकरण से आपका दिया सकता है। तो आप किसी भी समीकरण में a का मान रखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 में। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान
रखने पास, ठीक है। समीकरण एक में एक तो समीकरण एक लिखनी पड़ेगी पहले a प्लस b इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो आप a के बदले कितना आ गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 और यहाँ पे आपका b बराबर आ गया आपका 50 माइनस 45, तो b कितना मिल जाता है, तो आपका जो b है वो आपका आ गया है 10 के 5 में 5 15, b कितना आ गया आपका 15। तो आपने b आपको मिल गया और ये आपको मिल गया, तो यदि आपके सवाल में लेके आना था, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको सिर्फ देखिए बस कुछ नहीं करा है, यहाँ पे हमने इसकी कंपैरिजन करके यहाँ दो समीकरण निकाल दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो a और 1 हो जाएगा, पूरे b से b कैंसिल आउट हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा, गुणा में से भागा में चले गया, तो 90 माइनस तो आपको 45 आ गया और 45 आ गया। अब a की वैल्यू मिल गई तो b की कैसे निकालेंगे, तो या तो इस पर रख दो या इस पर रख दो। तो हमने समीकरण 1 में दिया a का मान, तो a का मान 45 था, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखी मैंने यहाँ पे, उसमें a के बजाय उसकी वैल्यू रखी है, तो b निकाला 60 माइनस 45, 10 से भाग गया 5 आएगा, आपका निकाल दिया और b निकाल दिया, तो ये आपने आगे a टोटल के साथ इजी लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री में क्या होता है तो ये आंसर दिया हुआ, तो ये 45 आंसर और 15, ठीक है। ये आपका